जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट में। दोस्तों आज हम इस टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं अपने पहले पीवाईक्यू के साथ। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपसे? राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित आत्मीय सभा है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है दोस्तों 1815 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे। चोल प्रशासन में जो सालाभोग नामक भूमि थी वो किस उद्देश्य के लिए दान की जाती थी? तो दोस्तों सालाभोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपसे है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है गुलामगिरी, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों सही जवाब है ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपसे, भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं? दोस्तों सही जवाब है 29 विषय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के नियोजित विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपसे, मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसमें कुल कितनी कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रे पाई जाती हैं? तो दोस्तों कितनी कशेरुक पाई जाती हैं इसमें? इसका सही जवाब है 33। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपसे, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है इसमें लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आप जिंक याद रखेंगे, जिसको हम जस्ता कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, भौतिकी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और आपको पता है साइन आई अपन साइन आर जो स्नेल का नियम है वहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकल के आता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दक्कन के पठार पर पाई जाने वाली जो रेगुर मिट्टी है, ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है काली कपासी मिट्टी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी का डेट जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ये डिक्लेरेशन 26 जनवरी 1929 को किया गया था। ठीक है, रावी नदी के किनारे। गांधार मूर्ति कला शैली है निम्नलिखित में से किन दो कलाओं का सम्मिश्रण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाता है भारत ग्रीक यूनानी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप कंजूसी करते हैं मत कीजिएगा। ठीक है। पौधों में लचीलापन और यांत्रिकी शक्ति प्रदान करने वाला अस्थायी उत्तक टिश्यूज कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब है आपका क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। जो पौधों में लचीलापन और यांत्रिकी शक्ति है वो कौन टिश्यू प्रदान करता है? तो दोस्तों कोलेनकाइमा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। किसी अर्थव्यवस्था में जो स्टैगफ्लेशन है इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है उच्च जो मुद्रा स्फीति है और उच्च बेरोजगारी दोनों एक साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सारे प्रश्न बढ़िया हैं, आपके एग्जाम के स्तर के हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो स्लाइवा में पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है आपका एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु रिएक्टरों में जो मॉडरेटर होता है मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारी जल का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें। प्रकाश के किसी रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, तो बताए किस रंग की? एक्चुअली प्रश्न है, इसका सही जवाब है बैगनी। ठीक है, और आपने देखा होगा आकाश में कौन फैल जाता है विशेषकर? बैगनी, इसकी स्कैटरिंग सर्वाधिक हो जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो बात हो रही है पुनर्गठित केंद्रीय सैन्य विभाग। ठीक है, तो
इसका प्रमुख कौन होता था? दोस्तों मीर बख्शी। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपसे? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है। ये प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। भारत के किसी राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में पूछा गया है जो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है उड़ीसा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस जिसको कहते थे जैसी दरबारी रीतियों की शुरुआत की थी? बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये देखने को बार बार मिलेगा। गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पौधों में किस पादप हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन को तनाव हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल, ABA। ठीक है, इसको तनाव हार्मोन पौधों में कहते हैं। गीत गोविंद महाकाव्य के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों सही जवाब है लक्ष्मण सेन के। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध जल का जो pH मान है वो क्या होता है? दोस्तों सही जवाब है 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपसे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का मान किसने निर्धारित किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? दोस्तों सही जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। आप मुझे बताएंगे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 76 संबंधित है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से और 324 इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों संस्कृत में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप पढ़िए क्या है? मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? दोस्तों सही जवाब है प्लीहा को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध जो सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो स्थित है? तो दोस्तों सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज में था और ये प्रश्न आपसे बन सकता है। त्रिपुरा में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन तत्व हैं ये किस समूह में रखा गया है इनको? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका समूह 17 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 33 में देखिए। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ये कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों 746 वाट। आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है विजयनगर साम्राज्य में जो भू राजस्व विभाग था उसको किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों सही जवाब है अठवड़े। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको अठवड़े के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल है। राष्ट्रपति आपातकाल नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति या फिर राज्य आपातकाल है। इन सभी को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? कोशिका के किस अंगक ऑर्गेनेली को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये है माइटोकांड्रिया। ठीक है, जो गाल्जी का है दोस्तों इसको हम कोशिका का एक ट्रांसपोर्ट वाला हिस्सा मानते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट सेल। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? तो दोस्तों राइबोसोम। ये सभी के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। भारत में जो GST लागू करने की जो सिफारिश है वो किस समिति ने की थी? सही जवाब है केलकर कार्यबल ने। ठीक है, तो केलकर आप कार्यबल कहें, टास्क फोर्स कहें, याद रखें। ठीक है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही जवाब है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे प्रश्न है प्रसिद्ध आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा
ये निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऐसा आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो दोस्तों डॉक्टर VR अंबेडकर जी की। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे। वायुमंडलीय आर्द्रता एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 42 देखिए क्या है। भारत में जो रेपो रेट है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है आप मुझे बताएं। इसका सही जवाब है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, और ये गठित किया जाता है RBI के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का जो रक्त का शुद्धिकरण है, फर्टिलाइजेशन है या फिर फिल्ट्रेशन है, किस अंग में होता है? दोस्तों सही जवाब है किडनी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 44 देखिए क्या है। पल्लव राजवंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही जवाब है आपका कांचीपुरम, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? यहाँ पे आपका सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इनका नाम है क्रांति गौड़ और ये मध्य प्रदेश से आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे, आप पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उप परमाणविक कणों के अनुकरण के लिए क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर द्वारा अपने क्वांटम एल्गोरिथम को सत्यापित कराने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? विट्स पिलानी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। भारत और न्यूजीलैंड ने वर्ष 2030 के लिए द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा है? दोस्तों सही जवाब है 35,000 करोड़ का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारत और न्यूजीलैंड ने वर्ष 2030 के लिए द्विपक्षीय व्यापार का ये लक्ष्य रखा है, कितना? 35,000 करोड़ का। अगला प्रश्न क्या है आप पढ़ें। फ्रांस में आयोजित सिक्स्थ प्लान्य ओपन 2026 क्या है दोस्तों? प्लान्य ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? तो दोस्तों ला प्लान्य ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता फ्रांस में आयोजित की गई, किसने जीती है? तो नाम है इनका पा इनियन। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय कैंपा की जो गवर्निंग बॉडी है उसने किन 4 नए वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए नदी डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चरण इसका दूसरा, और भारतीय गैंडा और जंगली जल भैंसा। ठीक है, इनके मतलब कंजर्वेशन की बात हुई है। ठीक है, तो 4 नए वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। नदी डॉल्फिन एक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड दूसरा, इसके चरण दूसरे की बात है, भारतीय गैंडा और जंगली भैंसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और इस तरह से आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे नहीं हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कि आपने नया सीखा है। तो दोस्तों देखिए, कहने के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं, ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन आप 100 क्वेश्चन के अबाउट पाते हैं। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज अगर आप डेली लगाते हैं तो आपका GS GK करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और एग्जाम में ये वाला टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटता। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और देखिए रिवीजन के लिए PDF मिल जाता है, या फिर आप वीडियो को ही 2-3 बार देखेंगे टाइम निकाल के, तो आपका GK GS वाला पोर्शन धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगले क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। बाकी ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।